हेलो टीस्टर्स, है कोई प्रॉब्लम? चाहिए कोई सॉल्यूशन? जी हाँ, टीस्टर बाबा के साथ डॉक्टर टीन भी होंगी और मिलेंगे सारे सॉल्यूशंस टीनेज टाइम्स पर। अरपा रेडियो का प्रोग्राम टीनेज टाइम्स। हेलो टीनस्टर्स, केम छो? और मैं खुश बेहतरीन मजामा। दिस इज योर डॉक्टर टीनस्टर और आप सुन रहे हैं टीनेज टाइम्स। वैलेंटाइन का टाइम चल रहा है और लोग अपने लव्ड वंस के लिए फूल और गिफ्ट्स लाते हैं। बट एक टाइम था जब गिफ्ट्स नहीं, लोग बड़ी ही सादगी से अपने पार्टनर के बालों में फूल लगाते थे और इसी से वो दोनों खुश हो जाते थे। वैसे देखा जाए तो अलग अलग दौर के अलग अलग तरीके हैं एक्सप्रेस करने के। कभी मुस्कुराहट का दौर, कभी फूलों का दौर, कभी ठंडी हवा में चांद तारों का दौर, कभी चॉकलेट्स का दौर और कभी गिफ्ट्स देकर अपनी बात कहने का दौर। तरीका जो भी हो, बस बात पहुंचनी चाहिए। पता है टीनस्टर्स, आज की भीड़ से भरी दुनिया में हर इंसान को किसी न किसी की तलाश है। कुछ को ख्वाबों की तलाश, कुछ को दोस्तों की और कुछ को प्यार। बट हमने कभी भी इन चीज़ों को अनकंडीशनली नहीं ढूंढा। वो कहते हैं ना, वी ऑल आर सर्चिंग फॉर अनकंडीशनल लव विद अ बैग फुल ऑफ कंडीशंस। पर हाँ, आज जो मेरे साथ हैं वो एनिमल से प्यार करती हैं और वो भी अनकंडीशनली, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी कंडीशंस के। तो आइए सुनते हैं कि ये क्या कह रही हैं हम। सो हाय श्रुति। हेलो। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। हमारे लिसनर्स को कुछ बताइए श्रुति अपने बारे में। हेलो एवरीबॉडी, हाय, आई एम श्रुति मुखर्जी। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क पढ़ रही हूँ और पर्सनल लेवल में मैं एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर हूँ। तो आपने बात की सोशल वर्क की, तो सोशल वर्क ही क्यों? मेरी स्टोरी थोड़ी लॉन्ग है। मैं जब छोटी थी मैं हमेशा से जानवरों के बीच में रहना पसंद करती थी। मतलब मैं डॉग्स को ज़्यादा चाहती हूँ। सॉरी, मैं पार्शियल नहीं हूँ, बट दिस इज़ समथिंग आई रियली लव। और मैं हमेशा से अपनी स्ट्रीट डॉग्स के साथ ही बड़ी हुई हूँ। मैं उनके साथ रेती में सो जाती थी, मैं हमेशा उनके साथ खेलती थी। मम्मी मुझे मार मार के घर लेके आती थी कि हम घर चलना चाहिए हमें। और ऐसे ही बड़े होते होते मैं उनके खाने में, उनके बच्चे होते थे तो उनका पेरेंटल केयर करना, फिर उनको ट्रीटमेंट देना, और ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से मैंने अपने स्टार्ट किया है। और मैंने रियलाइज़ किया कि आई गेस यही मेरी लाइफ है और मुझे यही करना चाहिए। सो सोशल वर्क इज़ लाइफ फॉर मी। ओके, तो घर वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब है? हाँ जी, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है मेरे इस सेल्फलेस वर्क के लिए। सो वो हमेशा मुझे इनकरेज करते आए हैं कि जो तुम कर रही हो दैट्स द बेस्ट फॉर यू एंड फॉर देम। सो मुझे बहुत लकी फैमिली मिली है। ओके, आप सोशल वर्क करती हैं तो घर में भी पहले से कोई सोशल वर्क की फील्ड में था? एक्चुअली मैं कहूँगी कि मैं एक मिक्सचर हूँ। मेरे ग्रैंडफादर वेटनरी डॉक्टर थे, लेट BK मुखर्जी। जॉइंट डायरेक्टर वेटनरी थे वो, और वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, रायपुर, भोपाल में पोस्टेड थे। एंड ही वाज वेरी नोबल पर्सन। उन्होंने आज तक जितने भी केसेस किए हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट मिला अपने फील्ड में। उन्होंने बहुत सेल्फलेसली हेल्प किया और आज भी जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो प्राउडली मुझे उनके नाम से बुलाया जाता है। सो दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। और इसके अलावा मेरे नाना जी, लेट मनोरंजन चैटर्जी, वो भिलाई स्टील प्लांट में थे, तो ये तो उनका जॉब प्रोफाइल था। बट अदर देन दैट वो प्रोफेशनली कभी कुछ ऐसा किया नहीं, बट वो हमेशा दूसरों की हेल्प करते थे। मतलब उनके पास जितना भी होता था उनमें से जितना वो दूसरों को दे सकते थे वो हमेशा देते आए हैं। तो आई गेस ये दोनों का इम्पैक्ट मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ा है। मतलब मैंने कभी अपने ग्रैंडफादर को देखा नहीं, बट हमेशा उनके बारे में सुना, और जिनको देखा है
मेरे नानू को, उनको बारे में देख के सुन के मैं शायद उनकी तरह ही बन गई हूँ। सो इट्स अ फैमिली थिंग कि आपके दादाजी हैं और आपके नाना जी हैं, तो वो भी ये सब काम करते, तो शायद उन्हीं की चीज़ें आपके भी लाइफ में आई हैं। हाँ जी, ये तो फैमिली थिंग हो गया है अब। कैसा सोशल वर्क करती हैं आप? जैसे कि मैंने बोला, मेरा इंक्लिनेशन हमेशा से जानवरों के लिए रहा है, तो मैं स्ट्रे एनिमल्स पे काम करती हूँ। अब उसमें डॉग, कैट, हॉर्स, डोंकी, काऊ, बर्ड्स, हम सब के लिए करते आए हैं। मेरी टीम है जो मेरी तरह पागल है और हम सब के लिए बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हम उनको हेल्प करें। अगर उनको खाने की ज़रूरत है तो उस तरीके से हेल्प करें, उनके जिस तरीके की भी प्रॉब्लम्स है उनको अपना बेस्ट देकर सॉल्व कर सके। तो इट्स ऑलवेज एनिमल थिंग। आपने अभी बात की टीम की, तो आपकी टीम कितनी बड़ी है और कैसे काम करती है आप? मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है बेज़ुबान बिलासपुर के नाम से, और हम बिलासपुर के लेवल में इस चीज़ को रन करते हैं। हम सब यूथ हैं, हम बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कुछ वर्किंग लोग हैं जो इस चीज़ को रन करना चाहते हैं और हेल्प करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये सारे स्ट्रे एनिमल्स के लिए हैं। हम उनको ट्रीट करते हैं, उनके मेडिकेशन, बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम से लेके मेंटल हेल्थ, उनकी एडॉप्शन, उनकी फीडिंग इश्यूज़, फिर केयर टेकर से काउंसलिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग करते आए हैं। और वी आर 15+ पीपल एंड इट्स लाइक अ फैमिली। एनिमल बेज़ुबानों की फैमिली है ये, जो बहुत प्यारी है। हम सब ये जानते हैं कि बेज़ुबान एक नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ है, लेकिन आपके लिए बेज़ुबान क्या है? बेज़ुबान ये नाम ऐसा है कि शायद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये है क्या। ये उनकी ज़ुबान है जो शायद कहकर नहीं बता सकते कि वो प्यार चाहते हैं या उन्हें तकलीफ़ है, या उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हम उनके लिए ही काम करते हैं। पर मेरे लिए बेज़ुबान सिर्फ़ वो जानवर ही नहीं है, क्योंकि मेरी स्टोरी कुछ अलग थी। तो मेरे लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं उन लोगों को जोड़ूं जो मेरी तरह है, जो शायद बचपन से देखते आए हैं कि मेरे सामने मेरे बच्चे ख़त्म हो जा रहे हैं या उनको मेरी ज़रूरत है पर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो ये उनके लिए है कि वो भी एक प्लेटफॉर्म खोजे जिस ज़रिए से वो उनको बचा सके। क्योंकि जो हार्डशिप मैंने कभी फेस की थी, मैं नहीं चाहती कि कभी कोई और, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, ये कभी फेस नहीं करे, क्योंकि उनका प्यार अलग ही है जो खोना नहीं चाहिए। तो बेज़ुबान क्या प्लान था या आउट ऑफ नोवेयर एक आइडिया आया और उस पर इम्प्लीमेंट किया? वेल, ऐसे एज सच बहुत प्लानिंग नहीं थी इसकी। मैं बचपन से ही चाहती थी कि मैं ज़रूर खोलूं ताकि हम जैसे लोग कुछ अच्छा कर जाए और मैं ऐसे और लोगों से मिलूं जो मेरी तरह बिल्कुल सरफिरे हैं इनके लिए। तो प्लानिंग तो नहीं थी, बट हाँ, टाइम के साथ मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन खोल लिया, मुझे मेरे सरफिरे मिल गए और बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आपने बेज़ुबान कब खोला? बेज़ुबान की स्टार्टिंग March 1, 2020 को हुई है और हमने पूरे लॉकडाउन में खूब काम किया, खूब मस्ती किया, खूब लाइफ बचाई, खूब हेल्प किया, और अब हमें 1 साल होने को जा रहा है और हम बहुत एक्साइटेड है कि हम नेक्स्ट साल में और कितनी की हेल्प करने वाले हैं। लॉकडाउन के समय पे इंक्लूडिंग मी कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी सब काम नहीं कर रहे थे, लेकिन आप लोग काम कर रहे थे, ये सुन के बहुत खुशी हुई और सबको इस चीज़ से एक सीख लेनी चाहिए। आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि सेल्फलेस वर्क से क्या मिलता है? सेल्फलेस वर्क ये सिर्फ 2 वर्ड है जिसमें हर एक लेटर का बहुत इम्पोर्टेंस है। ये खुद में बहुत भारी है, बिकॉज़ आपको अपनी शायद लाइफ भी सैक्रिफाइस करनी पड़ जाए। इजी नहीं है, बट आप कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है आपको अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी पड़े। शायद आप उस मोमेंट के लिए सेल्फलेसली किसी की लाइफ, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी हो, आप एक प्लांट की भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत है आपकी और हमारी। तो हम सबको कहीं ना कहीं सेल्फलेसली सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जानवरों को चाहते हैं तो वो तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात होगी। तो हम सब मिलके
और की हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हर किसी को अपने लाइफ में सोचना चाहिए। अपने फैमिली में भी आप सेल्फलेसली आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आप एक कम्युनिटी में कर सकते हैं और आप सबके लिए कर सकते हैं। तो ये आप में है और एज ए यूथ आपके पास पावर है कि आप इस चेंज को ला सके। तो गाइज इट्स टाइम कि हम सबके बारे में सोचें एंड लेट्स ग्रो। हाँ, अच्छा काम करने के लिए काफ़ी सेक्रीफाइसेस जैसे आपने कहा कि करने पड़ते हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसे कौन से सेक्रीफाइसेस थे जो आपने किए हैं बेजुबान के लिए? सैक्रिफाइसेस तो ऐसे काउंटेबल नहीं है, पर सबसे मेजर जो मुझे लगता है जो कि है मेरा दूसरा पैशन डांस। तो मैं बचपन से बहुत फॉन्ड रही हूँ ये दोनों चीज़ों के लिए और हमेशा से डिलेमा था कि मैं किस चीज़ को अपना करियर बनाऊँ। बट ये जो अट्रैक्शन था एनिमल्स के लिए ये मुझे अपने साथ ले गया। बट कहीं ना कहीं मुझे अपना डांस को सैक्रिफाइस कर देना पड़ता है जब मेरे सामने कोई लाइफ होती है, बिकॉज़ अगर मैं लाइफ नहीं बचाऊंगी तो मैं कैसे खुशी से डांस कर सकती हूँ। तो अगर मैं उस लाइफ को बचा लूँगी तो मैं हर चीज़ कर सकती हूँ एंड उम्मीद है मैं हर चीज़ को बैलेंस करके आगे चल सकूँ। अच्छा, कब और क्यों ऐसा लगा कि बेजुबान जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है बिलासपुर में? जब मैं छोटी थी मुझे एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या कोई ज़रिया नहीं दिखा जिससे कि मैं बहुतों की हेल्प कर सकती हूँ। मेरे पास मुझे पता नहीं मैंने कितने जानवरों को बचाने की कोशिश की है। कुछ रेबीज़ में मर गए, अवेयरनेस नहीं था। कुछ को निगम ने मार दिया क्योंकि कॉलोनी वालों ने बोला कि ये काटते हैं, वो मेरे सामने मर गए। कुछ ठंड से मर गए और ऐसे कई बीमारियों से जिससे शायद मैं बचा सकती थी। तो मुझे लगा कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की लोगों को ज़रूरत है जहाँ से वो इनको बचा ले, क्योंकि अपने घर के कुत्ते के लिए या किसी भी पेट को हर कोई चाहता है और उसके लिए करता है, बट रास्ते में रहने वाला हर जानवर आपको उतना ही प्यार दे सकता है जितना घर में रहने वाला जानवर। तो मेरे लिए ज़रूरी था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे लोग बचा सकें, इनको हेल्प कर सके और वो जी सके। बिल्कुल, हम भी यही आशा करते हैं कि और भी लोग सामने आए दूसरों की हेल्प करने के लिए और अच्छा काम करते रहें। तो श्रुति, बेजुबान कैसे अफेक्ट करती है आपकी लाइफ को? बेज़ुबान का इफ़ेक्ट पॉजिटिवली ज़्यादा है, बिकॉज़ ये जो है ये एक जुनून है मेरे अंदर करने का। बट बेज़ुबान हमेशा मुझे सेटिस्फैक्शन दिया है। मतलब मुझे पता नहीं इससे लोग इनकम की बात करते हैं, बट इनकम से ज़्यादा जो सेटिस्फैक्शन एक बच्चे को बचाकर है उससे ज़्यादा कोई पैसा मुझे खुशी नहीं दे सकता। तो ये जो खुशी मुझे मिलती है ये हर चीज़ से बेहतर है, हर चीज़ से अच्छा है। ऐसे ही बचाते रहे हम ताकि मैं भी खुश रहूं, बेजुबान भी खुश रहे। तो एक तरीके से ये सेल्फलेस वर्क आपके लिए सेल्फिश वर्क है। हाँ जी, ये मेरे लिए सेल्फिश है, बिल्कुल है, बिकॉज़ हर दिन जब सुबह उठती हूँ तो मेरे पास हर दिन कुछ कॉल्स होते हैं जहाँ पे हमें हेल्प के लिए पूछा जाता है और मैं बड़े सेल्फिश तरीके से पहुँच जाती हूँ उनकी हेल्प करने के लिए। ये चीज़ ज़रूरी है। लेट्स बी सेल्फिश एंड सेल्फलेस। अब तक का लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है आपके लिए? बेजुबान। बेजुबान मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है, क्योंकि शायद मैं अकेले 20 को बचा पाती, पर आज मैं 20,000 को बचा सकती हूँ। तो इससे बड़ी खुशी और अचीवमेंट कुछ और हो ही नहीं सकती है जब मैं और बच्चों को बचा पाऊँ और हम जैसे औरों को जोड़ पाऊँ जो सच में कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, हम सबके मन में एक इमेजिनेशन रहता है खुद के फ्यूचर को लेके, तो आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मेरा फ्यूचर प्लानिंग मुझे एक ऐसा लैंड चाहिए जहाँ पे दूर दूर तक मुझे सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते नज़र आए और बीच में मैं उनके साथ और खूब खेलते और मस्ती करते। तो अगर ये मेरी लाइफ में हो गया तो मेरी लाइफ सेट है। तो आई गेस आई एम ऑन इट और हम ये जल्दी करेंगे। एंड अगर आप भी मेरे साथ आना चाहते हैं तो लेट्स डू इट गाइस। बिल्कुल, हम सब कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की और अच्छा काम करने की, सोशल वर्क करने की। ऐसी चीज़ें बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आती हैं, हम सबको पता है। तो आपके लाइफ में कैसी चैलेंजेस आप फेस करती हैं रोज़?
जब मैं बचपन में उनके साथ रेती में सोती थी या उनके साथ बैठ के खाना खाती थी तो मेरी पड़ोस की आंटियों को मुझसे बहुत प्रॉब्लम थी। वो हर दिन आके मेरी मम्मी को कंप्लेन करती थी कि भाभी आपकी बेटी पागल है और उनके साथ उस गंदगी में बैठी रहती। तो आई गेस मेरे चैलेंजेस उसी दिन से शुरू हो गए थे और आज भी मैं ऐसे ही सिली चीज़ें सुनती रहती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ हेल्थ हाइजीन का एक कंसर्न होना चाहिए, बट प्यार मोहब्बत में शायद ये सारी चीज़ें नहीं हैं और मेरे लिए प्यार का मतलब जानवर है। और मैं हर तरीके से हाइजीन रखने की कोशिश करती हूँ, बट कुछ चीज़ें होती है जो दिल से की जाती है और मैं बस दिल से उनको चाहती हूँ और करती रही हूँ। तो बस यही कारण है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं मुझे आकर कि कभी कभी हम जब ट्रीटमेंट करते हैं हमारे पास फंड्स नहीं होते कि हम ग्लव्स पहने, पर हमारे सामने बच्चे होते हैं जो मिजरेबल कंडीशन में होते हैं, उन्हें कीड़े लग जाते हैं, उनको खा रहे होंगे, पर हमें बस एक ही चीज़ दिखता है कि अगर हमने उन कीड़ों को नहीं निकाला तो शायद वो मर जाएंगे और वहाँ पे ग्लव्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उनकी लाइफ। तो मैं हर इंसान का कंसर्न जो मुझे कहता आया इस चीज़ के लिए मैं एक्सेप्ट करती हूँ, इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, बट लाइफ इम्पॉर्टेंट है बॉस। दी, मुझे आप ये बताइए कि आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? लाइक आगे आप अपने बेजुबान को कहाँ देखना चाहते हो? आगे मैं अपने बेजुबान को ऐसा देखना चाहती हूँ कि हमें और लोग मिले जो और हेल्प करना चाहें, पर ऐसे और एंडलेस बन जाए। मैं गिनती में नहीं लेना चाहती इन लोगों को क्योंकि हम जैसे बहुत हैं, तो उन बहुतों को जुड़ने की ज़रूरत है। तो बस ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, एंड की बात तो दूसरी है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एंड की बात तो दूसरी है, क्योंकि जब तक शुरुआत ही अच्छी चल रही है तो एंड की ज़रूरत ही किसको है। वैसे श्रुति, मैं और मेरे लिसनर्स ये जानना चाहते हैं कि हम आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन को इंस्टाग्राम या फेसबुक में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बेजुबान बिलासपुर के नाम से जानी जाती है। आप उसके थ्रू हमें डीएम कर सकते हैं, हेल्प की ज़रूरत पड़े आप एज अ वॉल्टियर्स हमारे जुड़ सकते हैं। आप हमें फ़ंड रेजिंग में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमसे अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे हैं जो स्ट्रीट में हैं, पर शायद आपकी फैमिली मिल जाएगी ना तो वो बहुत खुश हो जाएंगे और शायद आप और ब्यूटीफुल हो जाएंगे। इस चेंज को लाते हैं साथ में। बिल्कुल श्रुति, मैं और मेरे लिसनर्स यही प्रे करेंगे कि आपके साथ और भी लोग जुड़ें और हेल्प के लिए आपके पास हाथ इतने हों कि हेल्प कम पड़ जाए लेकिन हाथ कम ना पड़े। ये तो थी हमारे साथ श्रुति और इन्होंने बताया इनका ऑर्गेनाइजेशन बेजुबां किस तरह जानवरों की हेल्प कर रहा है और किस तरह ये आगे भी जानवरों की हेल्प करता रहे। तो मिलते हैं अगली बार किसी अगले मेहमान के साथ। अच्छा, मेरे हिसाब से प्यार बस वो नहीं है कि नदियाँ किनारे और साथ तुम्हारे, बल्कि प्यार हमारे दिन के हर एक्टिविटी में होता है। जैसे 2 की जगह 3 रोटी खाने पर दादी खुशी से दुलार करती है, वो प्यार है। और 3 की जगह 2 खाने पर मम्मी रोटी की साइज ही बढ़ा देती है, वो भी तो प्यार है। मम्मी का हमारे लिए पापा से लड़ जाना और पापा का बिना बोले हमें लोगों से प्रोटेक्ट करना, ये सब भी तो प्यार है ना। भैया का लड़ना, दीदी का चिढ़ाना और समझाना, छोटे भाई बहनों का काम के लिए मस्का लगाना, तुम्हारे दोस्तों का एक एक घंटा तुम्हारी क्लास खत्म होने का इंतज़ार करना और इवन कभी कभी वो पड़ोस वाली आंटी का तुम्हारे लिए बिरयानी भेजना, ये सब भी तो प्यार है। और इस वैलेंटाइंस डे के टाइम पर हम इन सब को भी तो सेलिब्रेट कर सकते हैं, और जिस भी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो गुलाब के साथ हो चाहे खाली हाथ हो, हमारा तरीका ही हमारे प्यार की भाषा है, क्योंकि हर बात को कहने के लिए अल्फाजों की ज़रूरत नहीं होती। वैसे अलग अलग टाइम अलग अलग तरीके से दौर चाहे जो भी हो, पर बात और जज्बात वही है, दैट स्प्रेडिंग लव। जितनी तेज़ी से हमारे तरीके बदल रहे हैं उतनी तेज़ी से बदल रही हैं हमारे अल्फाज। अलग अलग दौर आया और गया, बस रह गए तो लोगों के अल्फाज और नज़ाकत। पर आज हमारे अल्फाज सही नहीं हैं और नज़ाकत की तो बात ही अलग है। आजकल लोग जो सीख रहे हैं वो
उन्हें बखूबी समझ आ रहा है, जैसे गालियाँ, बुली करना, धमकाना और रोकना टोकना। अब आजकल के यूथ को ही देख लो, जिन्हें गालियाँ पब्लिकली बोलना कूल लगती हैं। बिना डर के, बिना आसपास देखे बस बोलते ही जा रहे हैं। चाहे आसपास बच्चे हो सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स हो सकते हैं, बट नहीं, इन्हें नहीं सोचना है। ब्रो, मुझे पता है तुझे गाली आती है और बहुत कूल भी लगती है, पर क्या तुझे पता है कि बाजू में खड़ी आंटी तेरी मम्मी भी हो सकती है? तो सोच, समझ और फिर बोल, क्योंकि टूथपेस्ट से निकला हुआ पेस्ट और मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं जाती। पता है टीनस्टर्स, पहले जिन शब्दों को चोरी चोरी चुप कर अपने दोस्तों के बीच भी डर डर कर यूज़ किया जाता था, आज हम उन वर्ड्स को प्राउडली यूज़ करते हैं। और यही हमारा वीक पॉइंट है कि हमने दोस्ती की इनोसेंस को ख़त्म कर दिया है। पहले की दोस्ती एक मैजिकल बॉक्स जैसी होती थी, जिसमें हर रोज़ हम अपने दोस्त को कुछ अलग, कुछ नया करते हुए देख पाते थे। भले ही वो बहुत बड़ी बातें ना थी, पर खुशी बहुत बड़ी थी। और आज हमारी दोस्ती एक खुली किताब सी है, जहाँ आप ऑलमोस्ट हर पन्ने की वर्ड लिमिट को जानते हो। पहले भी वक्त कॉम्प्लिकेटेड था, पर दोस्ती बहुत सिंपल थी। और आज वक्त के साथ साथ दोस्ती भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, क्योंकि अब दोस्ती में लिमिट्स नहीं है, और कोई भी चीज़ अगर आउट ऑफ लिमिट की जाए तो वो नुकसान ही देती है। वैसे तो आज की बात में मैं इतना ही कहूँगी कि लोग अगर अपने शब्दों को यह सोचकर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि दैट्स कूल, तो ब्रो तू गलत है। और ज़रा पीछे मुड़कर देख कि अगर तेरे घर पर पता चलेगा तो क्या फ़ील होगा तुम्हारे पेरेंट्स को, क्या फ़ील होगा तुम्हारे एल्डर्स को कि तुम किस टाइप की लैंग्वेज का यूज़ करते हो। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दें और अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटें। तो मिलते हैं अगली बार अगली बात। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्प्रेड लव, बाय बाय। हेलो टीनस्टर्स, अरपा रेडियो का प्रोग्राम टीनेज टाइम्स